रात के 2:13 बज रहे थे। बाहर कड़कड़ाती ठंड, भीतर खामोशी। नीरज अपने कमरे की स्टडी टेबल पर बैठा था। एग्जाम नजदीक थे, इसलिए जागना ही पड़ रहा था। कमरे के कोने में उसकी छोटी बहन अवनी सोई हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक खिड़की के बाहर धीमी खटखट की आवाज नहीं आई। टक टक टक। नीरज चौंक गया। पहले सोचा बिल्ली होगी, लेकिन खटखट एकदम ताल में दोहराई जा रही थी। टक टक टक। वह खिड़की के पास गया। बाहर गहरा अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट भी आज अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। नीरज ने जाली के पार झांका, पर वहां कोई नहीं था। वह वापस मुड़ा ही था कि खिड़की पर फिर वही आवाज। टक टक टक। इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी नजदीक। नीरज की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नीरज ने हिम्मत कर फिर खिड़की खोली, और इस बार उसने देखा। कांच के बिल्कुल दूसरी तरफ एक काला साया खड़ा था। चेहरा ढका हुआ, लेकिन आंखें नहीं थीं। बस दो गहरी खोह जैसी खाली जगहें। साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, मगर उस मुस्कान में होंठ ही नहीं थे, बस फट चुकी त्वचा ऊपर खिंच गई। नीरज डर के मारे पीछे गिर पड़ा। साया फुसफुसाया, चार्ली आ गया। और अगले ही पल वह गायब। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन बाहर कोई नहीं। कमरे में अचानक टेबल लैंप अपने आप बंद हो गया। अवनी नींद में बोलने लगी, मत आओ प्लीज, चार्ली मत आओ। नीरज का दिल बैठ गया। अवनी तो इस नाम को जानती ही नहीं। उसके बाद दरवाजे के पीछे से आवाज आई, टपट टप, मानो कोई नंगे पैर लकड़ी पर चल रहा हो। नीरज ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में अंधेरा था। फिर अचानक लाल रंग की एक गेंद उसके पैरों से टकराई। गेंद पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, प्ले विथ चार्ली। नीरज घबराकर पीछे हट गया। गेंद जमीन पर अपने आप लुढ़कते हुए कमरे से बाहर चली गई और अंधेरे में गायब। अगले ही पल पूरे घर की लाइट चली गई। केवल अवनी की बिस्तर के पास रखी छोटी सी रात की लाल लाइट जल रही थी। धीरे धीरे कमरे के कोने में एक आकृति उभरने लगी। लंबा, काला, झुका हुआ। उसके हाथ असामान्य रूप में, घुटनों तक। वह कोने में खड़ा अवनी को घूर रहा था। नीरज ने कंपकंपाती आवाज में कहा, कौन हो तुम? उस आकृति ने सिर मोड़ा। गर्दन क्रैक क्रैक की आवाज के साथ पीछे घूम गई, पूरी 180 डिग्री। और वही आवाज, चार्ली। नीरज ने बहन को उठाया, लेकिन घर का हर रास्ता बंद मिलता गया, जैसे किसी ने पूरा घर अंदर से लॉक कर दिया हो। आखिर वे अटारी तक पहुंच गए। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अटारी में धूल भरे पुराने सामान के बीच एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। उस पर भी लिखा था, डोंट ओपन चार्ली। अवनी अचानक रोते हुए बोली, भैया इसे मत खोलो, वो बाहर खड़ा है। नीरज ने पलटकर नीचे सीढ़ियों की ओर देखा। अंधेरे में दो सफेद खाली आंखें चमक रही थीं, और चार्ली धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। नीरज के पास विकल्प नहीं था। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी, फटी हुई गुड़िया थी। और जैसे ही बॉक्स खुला, चार्ली चीखता हुआ पीछे हट गया। अटारी में हवा चिल्लाने लगी। बिजली चमकी, और चार्ली धुएं की तरह गायब हो गया। सुबह होने पर सब सामान्य लग रहा था।
लाइटें जल रही थीं। घर का दरवाजा खुला था, जैसे रात की बातें किसी ने मिटा दी हों। लेकिन नीरज ने जब नीचे आया तो लिविंग रूम में वही लाल गेंद रखी थी। गेंद पर अब लिखा था, नेक्स्ट टाइम आइल प्ले अलोन। और आखिरी लाइन के नीचे ताजा खून जैसे लाल निशान से लिखा था, चार्ली वापस आएगा।